हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ डायग्राम बना रखे हैं, उन डायग्राम्स को देख लेते हैं कि किस तरह से हम ऑपरेशन को देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑपरेशन में हमने पहला जो डायग्राम बनाया है उसमें गेट को रिवर्स वाइज किया है, ड्रेन और सोर्स पे सप्लाई नहीं प्रोवाइड की है, ड्रेन सप्लाई कोई भी प्रोवाइड नहीं की है, तो गेट को रिवर्स वाइज किया है। तो जब आप गेट को रिवर्स वाइज करते हो तो यहाँ गेट को रिवर्स वाइज करने से एक पी टाइप जो गेट है दोनों तरफ में, उसमें एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। एन चैनल में वो डिप्लीशन लेयर पेनिट्रेट होता है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये डिप्लीशन लेयर, अब जैसे जैसे हम गेट पे रिवर्स वाइज बढ़ाते जाते हैं इस डिप्लीशन लेयर का साइज भी बढ़ता जाता है। तो ये डिप्लीशन लेयर इस तरह से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमने ड्रेन और सोर्स पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, और एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब ड्रेन और सोर्स के बीच में जो कैरियर चार्ज फ्लो कराने के लिए, दैट मीन्स मेजॉरिटी कैरियर फ्लो कराने के लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचेगा। दैट मीन्स ये जो गेट की रिवर्स बायस है वो गेट की रिवर्स बायस यहाँ पे चैनल को कवर कर देगी। इस तरह के वोल्टेज को जो VGG वोल्टेज होगा, गेट का वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, VP के नाम से जानते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। इस समय ID जो गेट ड्रेन करंट है, ID विल बी इक्वल टू 0। तो पिंच ऑफ वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होगा? वोल्टेज ऑफ रिवर्स बायस गेट एट विच ID इज इक्वल टू 0। तो पिंच ऑफ वोल्टेज की डेफिनेशन हम यहाँ से देख सकते हैं, इस करेक्टरिस्टिक से देख सकते हैं, जिसमें हमने ड्रेन पे कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं अप्लाई की हुई है, केवल गेट को रिवर्स वाइज किया, और गेट को रिवर्स वाइज करने के साथ साथ ये सप्लाई हम ये करेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं। तो ये इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। पिंच ऑफ वोल्टेज की डेफिनेशन यहाँ से निकल के आती है, और इस समय ID 0 है इस कंडीशन में। अभी हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहां पे VDD अप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स ड्रेन पे एक पावर सप्लाई अप्लाई कर देते हैं, और गेट को कांस्टेंट रखते हैं, गेट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। गेट करंट 0 ऑलमोस्ट 0 होगा इस कंडीशन में। तो उस समय जो डिप्लीशन लेयर बनेगी, और यहाँ पे जैसे हम VDD सप्लाई को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो एक करंट ID फ्लो होगा, जो ID विल बी इक्वल टू IS। जो ड्रेन करंट होगा वही सोर्स करंट होगा। क्या होगा कि पॉजिटिव सप्लाई हमने यहाँ से दी है, प्लस सप्लाई यहाँ से दी है, तो इलेक्ट्रॉन्स एन चैनल के इलेक्ट्रॉन्स विल कम at the positive terminal of the battery and current will flow in this direction। इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं करंट। तो यहां से आपको करंट इस डायरेक्शन में मिलेगा, ड्रेन टू सोर्स। अभी इसमें क्या होता है कि जब करंट फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में फॉरवर्ड रिवर्स वाइज जो कंडीशन है, रिवर्स वाइज कंडीशन यहाँ पे कम रहेगी, यहाँ जाना रहेगी। दैट मीन्स ड्रेन टर्मिनल के आसपास रिवर्स वाइज कंडीशन इस रीजन में जो ड्रेन टर्मिनल के आसपास है वो रिवर्स वाइज कंडीशन जाना रहेगी, यहाँ रिवर्स वाइज कंडीशन कम रहेगी, क्योंकि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, सोर्स नेगेटिव टर्मिनल्स पे कनेक्ट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट है। तो यहाँ से ये वोल्टेज ड्रॉप देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप किस तरह से रहेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे सोर्स टर्मिनल के आसपास 0 वोल्ट और हायर वोल्टेज ड्रॉप रहेगा ड्रेन टर्मिनल के आसपास। तो ड्रेन टर्मिनल के आसपास रहेगा तो यहाँ पे रिवर्स वाइज जाना, यहाँ रिवर्स वाइज कंडीशन कम रहेगी, यहाँ जाना रहेगी। उसके कारण से ये जो डिप्लीशन लेयर है वो डिप्लीशन लेयर नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन लेयर हो जाएगी, इस तरह से कुछ डिप्लीशन लेयर का। और यहाँ पे भी एक समय जब बढ़ता जाएगा ये डिप्लीशन लेयर तो ये भी ब्लॉक कर देगा, चैनल को ब्लॉक कर देगा। तो ये इस तरह से ऑपरेट करता है। अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द चैनल ड्यू टू VDD। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे जो चैनल है वो एक सिंपल रेजिस्टेंस बार की तरह वर्क करेगा, और वो अलग अलग रीजन के अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग वोल्टेज शो करेगा। तो इस तरह से हम ऑपरेशन देख सकते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। ये N चैनल का ऑपरेशन देगा। सिमिलरली हम P चैनल के ऑपरेशन को देख सकते हैं। बैटरी की पोजीशन
अपोजिट होंगी उस कंडीशन में एन चैनल की जगह पी चैनल होगा, वहां पे पी टाइप मटेरियल की जगह एन टाइप मटेरियल का गेट बनाएंगे हम वहां पे, और इस तरह से VDD की पोलैरिटी और VGG की पोलैरिटी डिफरेंट होंगी, उस तरह से हम उसका ऑपरेशन भी देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एन चैनल JFET का ऑपरेशन देखा। थैंक यू।